हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास तक आपने 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने कर लिया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं दे आर बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने के ऊपर है बेस्ड। 8th में आपको करवाए हुए हैं सारे, एक बार फिर से रिवीजन, क्विक रिवीजन एक कर लेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक हमारे पास है x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। कितने टर्म है? 1 2 3। मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हमें फैक्टराइज करना होता है तो पहला हमारे पास काम क्या होता है? कॉमन लेने का, मतलब एज अ होल पूरे पॉलिनोमियल में से कॉमन लेने का नहीं है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास काम क्या होगा? सेकंड जो काम हमारे पास है दैट इज सेकंड वर्क दैट वी हैव टू डू इज लाइक अगर चार टर्म्स हैं तो दो दो के सेट बनाना। ठीक है, तो यहां पे क्या चार टर्म्स हैं? नहीं है। ठीक है, तो अगर इफ देयर आर 4 टर्म्स then make set of 2। ठीक है, तो दो दो के दो सेट बनाएंगे। लेकिन अच्छा हाँ, ये केस भी हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है 3 के ऊपर एक आइडेंटिटी लग जाती है और एक सेपरेट हो जाता है, बट स्टिल एक बेसिक आप ये लेके चलेंगे कि पहले अगर पूरे पॉलिनोमियल में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो टेक दैट कॉमन। दूसरा, अगर 4 टर्म्स हैं, इफ देयर आर 4 टर्म्स देन मेक द सेट ऑफ 2। तीसरा, इफ देयर आर 3 टर्म्स, अगर 3 टर्म्स हैं तो दो केसेस आपके पास आते हैं। पहला, या तो कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी, यूज आइडेंटिटी if it is applicable। ठीक है, और दूसरा क्या है? split the middle term। दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास इसमें? थर्ड वाले में दूसरा ऑप्शन है आपके पास, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। दूसरा ऑप्शन है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दे। मिडिल टर्म लाइक यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले तो किसी भी पॉलिनोमियल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, ऐसे आपने लिख दिया। फिर उसमें जो मिडिल टर्म है उसको आप क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब तोड़ देंगे। और अगर आप बीच वाले टर्म को तोड़ देंगे, लाइक 2 टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 4। और जब 4 हो जाएंगे तो सेकंड वाले मेथड के हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हो कि जब 4 टर्म हो जाएंगे तो दो दो के सेट बनाइए और उनमें से कॉमन लीजिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके मेथड से करनी है, अभी मैंने आपको बताया। तो जो 4th क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंडेंट है। लेट्स सी कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है और ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसको अगर इससे कंपेयर करो तो x² का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है? x² का कोएफिशिएंट कहलाता है a। तो यहाँ पे a क्या है? इस जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें a की वैल्यू कितनी है? a x² का कोएफिशिएंट, यानी x² के जो साथ में लिखा है, तो कौन लिखा है? 7x तो नहीं लिखा है। x² के साथ में उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा वो उसके पहले देखिए इधर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, इट विल बी व्हाट? कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक, देन b क्या है? x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 7। तो b हमारा क्या हो गया? 7। और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इज 10, तो c की वैल्यू क्या हो गई? 10।
ठीक। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट किस तरीके से करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ए और सी को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 10, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 10। ओके, अब इनका जो प्रोडक्ट आया है उसके फैक्टर्स जरा देखिए। इसके 10 के जो फैक्टर्स होते हैं, या तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 is 10, या 5 2 is the 10, या फिर 1 इंटू 10, 1 10 is the 10, 10 1 is the 10। ठीक, दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं इसको, या तो 5 पहले लिख देते 2 बाद में लिख देते, दैट इज सेम थिंग। ठीक, अब हमारे पास जो एक है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था। ठीक है, ए और सी की हमने मल्टीप्लाई करी, हमारे पास 10 आया। अब 10 के ऐसे फैक्टर देखिए, अब आपके पास फैक्टर्स में इसके दो सेट बन रहे हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसका सम, यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो यू विल गो फॉर सम, और अगर माइनस का साइन है तो यू विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन, बट नॉट इन ऑल केस। एक इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, अभी समझा देंगे वो किस तरीके से होगा, बट फिलहाल के लिए, अभी के लिए डू इट लाइक दिस। या तो आप एक काम करो, ए आपका 1 है, सी 10 है। ठीक है, ऐसे करिए, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो 10 कैसे फैक्टर्स 2 5 1 10। अब 10 कैसे फैक्टर्स देखिए जिनका सम, अगर ये वैल्यू जो प्रोडक्ट है ए और सी का, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप सम की तरफ जाएंगे, और अगर ये नेगेटिव आता है तो आप किसकी तरफ जाएंगे, आप डिफरेंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था ना, तो अब ये देखिए मिडिल टर्म का क्वोशिएंट यानी कि बी क्या है, बी है 7। तो अब इन दोनों फैक्टर्स में से कौन सी, ये आपके पास पॉजिटिव आया 10, तो यानी कि आपको सम की तरफ जाना है। तो अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसका सम करके आप 7 ला सकते हैं, ऑफ कोर्स 2 और 5। तो 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस 5x प्लस 10। ठीक, कुछ क्लियर हुआ, कंफ्यूजन है अभी? ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें ए, बी और सी को फाइंड करिए। वैसे कॉपी में नोट नहीं करना होता है, माइंड में अपने सेट करिए, बट स्टिल अभी देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, और सी की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक, इसको निकालने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ए और सी का प्रोडक्ट करिए, ए 1 है, सी 10 है, 10 इंटू 1 इज 10, प्रोडक्ट आपको मिल गया। उसके बाद में जो ए और सी का प्रोडक्ट है उसके फैक्टर्स को इस तरीके से सेट करिए कि उसके ऐसे फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस बी के बराबर आना चाहिए। सम कब देखेंगे, जब प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आएगा, और डिफरेंस कब देखेंगे, जब प्रोडक्ट जो है वो कहता आएगा, वो नेगेटिव आएगा। अभी प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमने देखा कि इसके जो फैक्टर्स आए हैं इनमें से ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनका सम बी के बराबर आ रहा है। तो 10 और 1 को अगर जोड़ोगे तो 7 नहीं आएगा। अब 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो वी विल टेक 2 and 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 10, 7 की जगह in bracket what we have written 2 plus 5. Okay, so it will be x square plus 2x plus 5x plus 10। ठीक है, कितने टर्म्स हो गए हमारे पास, 4 टर्म्स हो गए। तो अब 4 टर्म्स होने के बाद मैंने क्या बोला, दो दो के सेट बनाइए और कॉमन लीजिए। तो 2 सेट, एक ये सेट पिक कर लो, आप एक ही सेट पिक कर लो, इसमें से x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x प्लस 2, इसमें से 5 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब 2 टर्म्स आपके पास हैं, इन दोनों टर्म्स में अब फर्दर कुछ कॉमन जा रहा है, यस ऑफ कोर्स जा रहा है। यहां से आपको इस टर्म में भी x प्लस 2 आपके पास है, इस टर्म में भी x प्लस 2 आपके पास है। तो यू विल टेक x प्लस 2 एज कॉमन, एंड हियर इट विल बी x प्लस 5, एंड इट हैज बीन फैक्टराइज्ड। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म आप कैसे निकालेंगे, जब भी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपका कुछ इस तरीके से सेट हो जाए कि केवल और केवल ब्रैकेट्स के अंदर कुछ सर्टेन वैल्यूज हो और उन ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन ना हो। साइन ना हो मतलब मल्टीप्लाई का साइन हो, तो वहां पे आप कहेंगे कि हाँ इट इज फुल्ली फैक्टराइज्ड। ओके,
लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब इसमें हम देखते हैं एक इक्वेशन पॉलिनोमियल 3x² प्लस 7x माइनस 6। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब अगेन a की वैल्यू कितनी है ये देखते हैं। a हमारे पास है 3। a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट होता है, तो x² का कोएफिशिएंट a होता है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो a की वैल्यू हो गई 3। b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट यानी कि 7, और c की वैल्यू व्हाट डू वी हैव, वी हैव इट -6, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड a इंटू सी। a इंटू सी कितना होगा, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -6 है, तो कितना प्रोडक्ट आएगा, माइनस का 18, ठीक। अब एक चीज देखेगा, प्रोडक्ट जो है नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव जब आएगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे, डिफरेंस की तरफ जाएंगे। तो मेक दैट शो। अब 18 के फैक्टर ऐसे करिए जिनका डिफरेंस 7 आ जाए। 18 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 आ जाए, ठीक। तो लेट्स सी 18 के ऐसे फैक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए 18 मंजा या 1 इंटू 18, 18 मंजा 18, 2 9 is the 18, 3 6 is the 18, that's all, 6 3 9 2 8 1, ये है 3 सेट आप पे बनेंगे, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसका डिफरेंस 7 आता हो। लेट्स सी, क्या 18 में से 1 माइनस करने पे आपको 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या 9 में से 2 लेस करने पे आपको 7 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या 6 में से 3 लेस करने पे आपको 7 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो केवल एक ही पॉसिबल सेट है, दैट इज 9 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा। तो लेट्स डू इट। 3x² प्लस 7x माइनस 6 आपने लिखा, 3x² प्लस 7 किसका डिफरेंस है, 9 और 2 का, तो मेक दैट श्योर 9 माइनस 2 लिख देंगे इसकी जगह पे। 9 और 2 डिजिट्स है ना, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। x माइनस 6, what will it be here, it will be like 3x² प्लस 9 इंटू एक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9x माइनस 2x माइनस 6। अब दो के सेट बना लीजिए। 3x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, x प्लस, अब ये दो टर्म्स आपके पास बचे, इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 3 कॉमन इधर ले लीजिए। दोनों के पास है x प्लस 3, पहले टर्म में क्या बचता है 3x, दूसरे टर्म में क्या बचता है माइनस का 2, ठीक है। अब ये तो दो एग्जांपल्स आपको बुक के क्वेश्चन से अलग दिए गए थे। अब एक एक एग्जांपल लाइक 4 का और 5 का देख लीजिए। 5 में आपको, अच्छा लिसन, 5 में आपको चारों नहीं करने हैं, केवल 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और 2 के लिए आप पेजेस लाइक 2 पेजेस छोड़ दीजिएगा, वो मैं बाद में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए, let's see क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देख लीजिए। हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो 3x² माइनस x माइनस 4 को जब हम करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a है हमारे पास x² का कोएफिशिएंट यानी कि 3, b क्या है, इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ठीक। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट यानी कि -1, ठीक है। नंबर तो कोई नहीं है यानी कि 1 होगा, लेकिन साइन भी है साथ में नेगेटिव, तो -1। और c हमारा क्या है, c इज -4, ठीक है। अब स्प्लिट करने के लिए a इंटू सी करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल a इंटू सी कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -4 है, 3 इंटू -4 गेट्स इक्वल टू वॉल्ट -12, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट जो है 12 है, 12 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, -1 आ जाए,
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 12 के फैक्टर्स पहले देख लेते हैं। 2 इंटू 6 इज 12, 1 इंटू 12 इज 12, और 4 इंटू 3 इज 12। ठीक है, तो अब देखते हैं ये फैक्टर्स इसके होते हैं ना, तो 6 और 2 का डिफरेंस क्या -1 आएगा? नहीं आएगा। -1 से पहले 1 की तरफ देख लीजिए। 12 और 1 का डिफरेंस 1 आएगा? नहीं आएगा। 3 और 4 का डिफरेंस 1 आएगा? 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अब इसको सेट करना है, यानी कि यहां से आपको -1 मिल सकता है। कैसे? 3x², माइनस का साइन ये ऐसे रखिए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? 1। 1 कैसे मिलेगा आपको? 4 - 3 से, x - 4। ठीक है, माइनस का साइन आपने ये ऐसे रख दिया। अब किसकी बात करेंगे? 1 की। तो 1 कैसे मिलेगा? 4 - 3 से। 4 - 3, x - 4। इट विल बी व्हाट? 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4। अब आपके पास 2 सेट हो गए। इसमें से क्या कॉमन जाएगा? x। तो 3x - 4, और इसमें से क्या कॉमन रहेगा? अब कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो 1 ले लेंगे। 1, 3x - 4। अब इन दोनों टर्म्स में से व्हाट विल वी टेक कॉमन? वी विल टेक 3x - 4, और इधर क्या हो जाएगा? x + 1, एंड दैट विल बी आवर